नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों ये स्टोरी तेलानी राम की है। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको न्यू न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो भी इसमें पोर्शन दिया गया है ग्रामर का वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द कलरिड नेल्स। कलरिड का अर्थ होता है दोस्तों रंग बिरंगे। नेल्स होता है दोस्तों नाखून, यानी कि रंग बिरंगे नाखून। आज की स्टोरी का जो नेम है वो है रंग बिरंगे नाखून। वंस एक बार, ए बर्ड कैचर, एक बार एक पक्षी पकड़ने वाला। दोस्तों बर्ड कैचर होता है पक्षी पकड़ने वाला। एक बार पक्षी पकड़ने वाला ब्रोट लाया। दोस्तों ये ब्रोट क्या है, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। BRING, ब्रिंग माने होता है लाना, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो एक बार पक्षी पकड़ने वाला लाया, क्या लाया, ए ब्यूटीफुल रेयर बर्ड, एक अजीब पक्षी। ठीक है, रेयर का अर्थ होता है दोस्तों अनोखा या अजीब। ठीक है, रेयर के कई अर्थ होते हैं, अजीब या अनोखा, अलग तरह का, ऐसे ऐसे इसके काफी अर्थ होते हैं। ठीक है, तो एक बार एक पक्षी पकड़ने वाला एक सुंदर और एक अजीब पक्षी लाया या अनोखा पक्षी लाया, किसके लिए, फॉर द किंग, राजा के लिए। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एक पक्षी पकड़ने वाला एक अनोखा पक्षी लेकर आया राजा के लिए। इम्प्रेस्ड द किंग, इम्प्रेस्ड प्रभावित राजा ने, इम्प्रेस्ड प्रभावित होकर या प्रभावित राजा ने क्या किया, डिसाइडेड तय किया, टू रिवार्ड हिम, उसे इनाम देने के लिए। भाई जब राजा जो हा वो उस बात से प्रभावित हो गया तो उसने क्या हुआ, वो प्रभावित राजा जो हा उसने उसे इनाम देने के लिए तय कर लिया कि हाँ भाई इसे इनाम देना चाहिए, इस तरीके से। बट लेकिन तेलानी रमन, जो तेलानी रमन थे उन्होंने स्टॉप्ड हिम, उन्हें रोका, उन्हें, किसको, राजा को। ठीक है भाई, राजा जो है वो बड़े हैं, इस हमारे यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि राजा ने उसे रोका। ठीक है, तो तेलानी राम ने उन्हें रोका, किसको, राजा को। भाई जो राजा जो है वो उसे इनाम दे रहे थे, तो उसी बात को तेलानी राम ने रोका। ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछने पर, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या करने के लिए। भाई जो है वो पूछने पर कहा कि तुम इस चीज की क्या करो, एक व्याख्या करो, इस तरह विस्तार में समझाओ कि हाँ भाई ऐसे कैसे तुम इस चीज को मना कर रहे हो। ठीक है भाई, फॉर एन एक्सप्लेनेशन यानी कि एक व्याख्या के लिए, पूछने पर। रमन सेड, रमन ने कहा, क्या कहा, दैट कि इट वॉज नो रेयर बर्ड, कि ये एक अनोखा पक्षी नहीं है। इट वॉज नो रेयर बर्ड, कि ये एक अनोखा पक्षी नहीं है। किसने कहा, भाई रमन ने कहा। एंड और द बर्ड कैचर वॉज बीफूलिंग द किंग, द बर्ड कैचर यानी कि पक्षी पकड़ने वाला, वॉज बीफूलिंग, मूर्ख बना रहा था, द किंग, राजा को। जो पक्षी पकड़ने वाला था वो राजा को मूर्ख बना रहा था। दोस्तों वाक्य कौन सा है, वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब हम वोज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो वो जो पक्षी पकड़ने वाला था वो राजा को मूर्ख बना रहा था। बी फुलिंग का अर्थ है दोस्तों मूर्ख बना रहा था। आगे पढ़ेंगे। टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए। प्रूव का अर्थ होता है दोस्तों सिद्ध करना। टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए। ही पोरिड वाटर, उसने पानी को डाल दिया। पोरिड का अर्थ दोस्तों डाल देना।
ठीक है, क्या डाल दिया, वाटर, उसने पानी को डाल दिया। ऑन द बर्ड, पक्षी पर, उसने पक्षी पर पानी डाल दिया। ऑल द कलर्स इट वॉज पेंटेड, ऑल द कलर्स, सभी रंगे, इट वॉज पेंटेड, इस पर रंगे गए थे। भाई जो सभी रंग थे वो इस पर रंगे गए थे। इन वर वॉश्ड ऑफ, वो सब बह गए। भाई जो सभी जो रंग थे उस पर रंगे गए थे, किस पर, वो जो पक्षी पर, वो जो पक्षी था उस पर सभी रंगों से रंग किया गया था। और वो फिर क्या हुआ, वो वॉश्ड ऑफ, वो कलर जो थे, वो रंग जो थे वो बह गए। बस जैसे ही उनके ऊपर पानी डाला गया उस पक्षी के ऊपर, जो रंग उस पर किए गए थे उस पक्षी पर, वो सभी जो रंग थे वो बह गए। तो वॉश्ड ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों बह जाना। इट केम आउट, यह बाहर आया, क्या बाहर आया, टू बी ए कॉमन पीजन, कि एक ये साधारण सा कबूतर बाहर आया। कब बाहर आया दोस्तों, जब उसका रंग जो है वो सारा बह गया, उतर गया, तो उसके बाद, उतरने के बाद सिर्फ वो एक साधारण सा कबूतर निकला, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ऑन आस्किंग, पूछने पर, हाउ, कैसे, ही न्यू, वह जानता था। भाई वह कैसे जानता था, पूछने पर। भाई सही बात है, भाई राजा है वो तो पूछेगा कि तुमने इस बात को कैसे जाना कि ये पक्षी नहीं है, कुछ और चीज है, इस पर रंग किया गया है। तो इस बात पर वो राजा ने कहा होगा कि ऑन आस्किंग, पूछने पर, हाउ ही न्यूज, हाउ ही न्यू, कि वह कैसे जानता था। भाई वह कैसे जानता था इस बात को, दैट की रमन आंसरिड, के रमन ने उत्तर दिया। भाई जो रमन है उनने उत्तर दिया। दैट की ही ऑब्जर्विड, ऑब्जर्विड का अर्थ दोस्तों ध्यान से देखना। ठीक है, इस वर्ड को आप नोट कर सकते हो। ऑब्जर्विड का अर्थ होता है दोस्तों ध्यान से देखना। भाई रमन ने उत्तर दिया, ही ऑब्जर्विड, के उसने ध्यान से देखा था। पेंटेड नेल्स, पेंटेड यानी कि रंग किए गए नाखूनों को, ऑफ द बर्ड कैचर, पक्षी पकड़ने वाले के। भाई जो पक्षी पकड़ने वाला है उसके नाखूनों को ध्यान से देखा था, जो क्या किए गए थे, जो पेंटेड किए गए थे। भाई जो उसके जो नाखून थे उन पर पेंट हुआ था, तो उन नाखूनों को तेलानी रमन ने ध्यान से देख लिया था। ठीक है, जो पक्षी पकड़ने वाला था उसके जो नाखून थे वो रंग किए गए थे, यानी कि रंग में सने हुए थे। ठीक है, दे वर फ्रेशली कलरिड, दे वर फ्रेशली, के वे ताजे ताजे रंग किए गए हैं। कलरिड यानी कि ताजे ताजे उन्हें रंगा गया है, रंग किए गए हैं। कब रंग रंगे गए हैं वो, आफ्टर पेंटिंग द पीजन इन ऑल दोज हुज, हुइज यानी कि सभी रंगों में कबूतर को रंगने के बाद। भाई जब कबूतर को उसने सभी रंगों में रंगा गया था तो तभी वो ताजे ताजे रंगे गए थे उसके नाखून। कहने का अर्थ ये है कि जब वो उस कबूतर को रंग रहा था तो उसके जो नाखून थे वो तभी रंग गए थे, सन गए थे इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऑन नोइंग दिस, इस बात को जानने पर, ऑन नोइंग दिस, इस बात को जानने पर, द बर्ड कैचर, पक्षी पकड़ने वाला, वॉज पुट, रखा गया था। कहां पर रखा गया था, इन प्रिजन, जेल में। भाई इस बात को जानने पर जो पक्षी पकड़ने वाला था उसको जेल में रख दिया गया था। किस लिए, फॉर ट्राइंग, जो कोशिश करने के लिए, टू चीट द किंग, जो राजा को धोखा देने की कोशिश करने के लिए। भाई जो राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहा था वो पक्षी पकड़ने वाला, उसको जेल में डलवा दिया गया या जेल में रख दिया गया। रमन वॉज रिवार्डेड, रमन को इनाम दिया गया था। दोस्तों ये वाक्य कौन सा है, दोस्तों ये वाक्य का हमारा एक्टिव पैसिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस है। और इसको जब हम बनाते हैं तो सब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है एक्टिव में, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हम उसको वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तब।
ठीक है, तो रमन को इनाम दिया गया किस लिए? फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि के लिए। भाई जो उसका जो बुद्धि था, उसका जो दिमाग था, उसके लिए उसे इनाम दिया गया। किसको? भाई तेलानी रमन को।